हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर कंप्लीट किया था और यह जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में भी इसमें क्वेश्चंस बनता है। आरपीएससी एग्जाम है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। बायोलॉजी का जो एग्जाम है, बायोलॉजी वाले जो पोर्शन है उसमें दोनों में इसका क्वेश्चंस बनता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है और क्वेश्चंस अच्छा बनता है। इसके एग्जाम्पल्स को लेकर क्वेश्चंस बन जाते हैं और जो सिमेट्री है इसको क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यह टॉपिक। द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाल्व्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन शेप एंड साइज। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से या कोई फ्लावर है, अगर उसमें से हम वर्टिकल प्लेन गुजारें उसके सेंटर से, अगर वो दोनों पार्ट एक दूसरे से इक्वली मैच करते हैं, ठीक है, शेप एंड साइज में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सिमेट्री। यही है सिमेट्री, सिमेट्री की डेफिनेशंस। ठीक है। उसके बाद जो इसके टाइप होते हैं, 3 टाइप की सिमेट्री होती है। कौन कौन सी होती है? एसिमेट्रिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है और रेडियल सिमेट्री है। यह तीनों ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम में एनिमल्स के लिए डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पर फ्लावर्स में इस टाइप की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले वाले जो सिमेट्री है हम लेते हैं उसको एसिमेट्री। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल फ्लावर या इसको कहते हैं इरेगुलर। क्या होती है इरेगुलर सिमेट्री? जैसे कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर है, अगर उसके सेंटर से हम किसी भी वर्टिकल प्लेन गुजारें, जैसे कि ये कोई फ्लावर है, इसमें से हमने एक वर्टिकल प्लेन गुजारी इस तरह से, अगर हम इसको इक्वल किसी भी एक्सिस से वर्टिकल प्लेन गुजारें, अगर हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते तो उसको ही क्या कहते हैं? उसको ही कहते हैं एसिमेट्रिकल या इरेगुलर फ्लावर। ठीक है। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम यहां पर लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइड into two equal halves, halves या halves from any vertical plane passing through the center। ठीक है। तो यहां पर क्या है? when a flower cannot be divided, cannot be divided two halves, ठीक है, फ्रॉम एनी वर्टिकल प्लेन, अगर हम कोई वर्टिकल प्लेन उसके सेंटर से गुजारें, अगर हम उसको दो एनी यानी कोई भी, यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वाला स्टेटमेंट, एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर उसके सेंटर से कोई भी वर्टिकल प्लेन गुजारें, अगर हम उसको दो इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं कर पाते तो इस टाइप के फ्लावर को क्या कहते हैं? इस टाइप को फ्लावर को हम कहते हैं हम एसिमेट्रिक या इरेगुलर फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है, पहला है केना, और इसका साइंटिफिक नाम है केना इंडिका। ठीक है। और केना, इसको हम जैसे जनरली इसको केल का पौधा भी कहते हैं, जिसे केल कहते हैं। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है वेलेरियन हर्ब। ठीक है। और इसका साइंटिफिक नाम है वेलेरिना ऑफिसिनेलिस, वेलेरियाना
ऑफिसिनेलिस। ठीक है, ये हमारे लिए एसिमेट्रिक एग्जाम्पल दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। केना, केना एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और केना को अगर हम कहें सिंपल सा, जो केल का पौधा होता है ना, वही क्या होता है, केना होता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा टाइप है, वो है कौन सा, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है सिमेट्री का, सेकंड है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल, या इसको एक नाम से और जाता है जिसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, इतना ही काफी है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होती है, जैसे कोई फ्लावर है, हमने ये फ्लावर है, अगर हम एक प्लेन से ही उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसके जो सेंटर है उससे एक प्लेन गुजारे, अगर हम उसको दो हाल्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल सिमेट्री। जैसे कि ये फ्लावर है, इसमें हमने इसके सेंटर से एक एक्सिस प्लेन गुजारा और यह दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। यहाँ पर ये क्या है, ये फ्लावर है और ये हमने एक प्लेन गुजारा है। ठीक है, तो फ्लावर फॉर्मूला में जो इसका जो सिंबल है वो क्या यूज किया जाएगा, सिंपल सा इसका यहाँ पर इसी तरह का एक जो यूज किया जाएगा वो यह सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये फ्लावर का रिप्रेजेंट कर रहा है और जो प्लेन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये बायलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन सिंपल सा, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइड into टू हाल इक्वल या सिमिलर halves only by one particular vertical plane। ठीक है, यहां पर समझने वाला बात, ओनली बाय वन पर्टिकुलर वेन। ठीक है, अगर एक फ्लावर को हम एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको ही कहते हैं बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और इसका फ्लावर फॉर्मूले में जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये है। ठीक है, जब हम फ्लावर फॉर्मूला आगे बनाएंगे तब इस प्रकार की स्ट्रक्चर आगे हमारे पास आएगी। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसका एग्जाम्पल है, इसके 3-4 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका पी, पी या मटर पौधा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पाइसम। पी कैपिटल होगा, पाइसम सटाइवम। ठीक है, अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लिखते हैं तो यहां पर जो एस है वो कैसा रहेगा, स्मॉल। ठीक है, इस तरह से। और इसका रिनेम किया गया है, इसका रिनेम क्या है, लेथाइरस ओलेरिकस ओलेरिसियस, लेथाइरस ठीक है, लेथाइरस ओलेरेसियस इसका रिनेम है पाइसम सटाइवम का। पहला एग्जांपल ये है, इसका दूसरा एग्जांपल है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर का साइंटिफिक नाम क्या है, डिलोनिक्स रेजिया। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इसका बीन। बीन या सेम, इसका साइंटिफिक क्या नाम है? फेसियोलस वल्गेरिस। पी कैपिटल, वैसे इनको अंडरलाइन भी करते हैं लेकिन हम यहां पर इस तरह से साइंटिफिक नाम को अंडरलाइन करते हैं। फेसियोलस वल्गेरिस। और लास्ट एग्जांपल है इसका फोर्थ, केसिया। केसिया या इसको कहते हैं अमलतास। ठीक है, ये सेम है। और अमलतास का साइंटिफिक नाम क्या है? केसिया फिस्टुला। केसिया फिस्टुला। ठीक है, तो ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं ये बायलेटरल सिमेट्रिक एग्जाम्पल है। पी में किस प्रकार का जो सिमेट्री देखने को मिलती है, जो फ्लोवर है उसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को, पाइसम सेटाइवम, और इसका रिनेम करके किया गया लेथाइरस ओलेरेसियस। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गुलमोर डिलोनिक्स रेजिया। उसके बाद है बीन या इसको कहते हैं फेसियोलस वल्गेरिस, इसका साइंटिफिक नेम है। केसिया है अमलतास, केसिया फिस्टुला। और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? जब हम फ्लावर को ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट टाइप है, वो कौन सा है? वो है रेडियल सिमेट्री का। ठीक है, तो थर्ड है रेडियल या हम कहें एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर सिमेट्री। ठीक है, और यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात और है कि जो बायलेटरल सिमेट्री है इसका एक सिंबल और यूज किया जाता है, वो है परसेंटेज का सिंबल होता है इस तरह से। ये सिंबल भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके दोनों सिंबल किसके हैं? ये है बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के। ठीक है, उसके बाद फ्लोवर फॉर्मूले में इनको यूज करते हैं। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है? अगर हम एनी पर्टिकल, कोई भी पर्टिकल प्लेन से फ्लोवर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं, यहां पर जैसे कि ये कोई फ्लोवर है, ठीक है, फ्लोवर है और हमने कोई पर्टिकुलर प्लेन लिया और यहां से इस तरह से गुजार दिया, दो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरा वर्टिकल प्लेन से इसको इस तरह से लें और इसको भी लें तो यह दो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो गया। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे कि इस तरह से हमने, तो व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स एनी वर्टिकल प्लेन्स। ठीक है, किसी भी प्लेन से अगर हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री उसे कहते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल यही यूज किया जाता है। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा गोला गायब हो गया। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कितने प्लेन गुजारे। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा यही है, जो इसका सिंबल है वो क्या यूज करेंगे? सिंपल इस तरह से, और इसमें ऐसे दो प्लेन गुजारे। इस प्रकार का सिंबल किस में यूज किया जाता है? फ्लावर फॉर्मूले में रेडियल सिमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? सिंपल सा, व्हेन ए फ्लावर
कैन बी डिवाइडेड into two equal halves by any vertical plane। ठीक है, एनी पर्टिकुलर प्लेन से अगर हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, सरसों के दो एग्जांपल हैं, ब्राउन मस्टर्ड है, इसका साइंटिफिक नाम है ब्रेसिका जंकिया, ब्रेसिका स्मॉल आएगा जे, ठीक है, ब्रेसिका जंकिया। और दूसरा है ब्लैक मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड क्या है, ब्रेसिका नाइग्रा। ब्रेसिका नाइग्रा, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये है मस्टर्ड के। तो मस्टर्ड है या सरसों है वो किसका एग्जाम्पल है, रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है धतूरा। धतूरा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, धतूरा स्ट्रोमोनियम। स्ट्रामोनियम, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल है चिली, चिली या लाल मिर्च, इसको कहते हैं कैप्सिकम, एनम। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट है वो है टोमेटो। टोमेटो में भी किस टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री इसमें होती है। लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकॉन, एस्केलेंटम, एस्कुलेंटम, ठीक है। यह है यहाँ पर जो हमारे 4 एग्जाम्पल है, पहला है मस्टर्ड है, दूसरा है धतूरा है, चिली है और टोमेटो है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं रेडियल सिमेट्री के, ठीक है। और इनके साइंटिफिक नाम हमने पीछे लिखे हैं। तो यह एक था सिंपल सा टॉपिक था। इसमें से एग्जाम्स में नीट में, आईपीएमटी में या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में इसका बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और यह इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप इंसर्शन ऑफ फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। थैंक यू।